हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, ये फोर्स लव का स्पेशल पार्ट है जिसके लिए मैंने आपसे पूछा था और कई लोगों ने कहा हाँ उनको ये स्पेशल पार्ट चाहिए। तो चलिए मैं इसे लेकर आ चुकी हूँ, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। विंग, वांग जी, सिचेनगा और जियान वो जल्द ही आएगा, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है मैं कैसे ना करूँ, हाँ कितना वक्त हो गया मैंने उसे देखा नहीं है। 2 साल से मैंने उसे नहीं देखा, वो अब कितना बड़ा हो चुका होगा। हाँ, मेरी उससे ज़्यादा बात भी नहीं होती। जियानचैंग कहता है विंग, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई करता है और ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। विंग कहता है पर वो यहाँ भी तो रहकर पढ़ सकता था। तभी वांग जी कहता है विंग, जियानचैंग सही बोल रहा है, अगर जिनलिंग वहाँ पढ़ेगा तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा। तभी विंग कहता है वांग जी अब तुम भी। तभी सिचेनगा कहते हैं हाँ विंग, मुझे पता है तुम जिनलिंग से बहुत प्यार करते हो, पर ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत अच्छा है। विंग कहता है मैं जानता हूँ आप लोग उसके फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हो और ये भी उसके फ्यूचर के लिए ही है, पर मुझे उससे मिले बहुत वक्त हो गया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। 2 सालों से मैं उससे मिला नहीं हूँ, आखिर मैं कब मिल पाऊँगा। तभी जियानचैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, पर तुम्हें कुछ साल तो और वेट करना ही पड़ेगा। विंग कहता है नहीं जियानचैंग। जियानचैंग कहता है विंग चिंता मत करो, अब मैं और सिचैन भी वहीं रहने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें अब जिनलिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग और वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। विंग जियानचैंग की तरफ देखता और कहता है क्या? वांग जी भी सिचेनगा की तरफ देखकर कहता है गगा ये क्या? तभी सिचेनगा वांग जी से कहते हैं हाँ वांग जी, अब अंकल बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो बस आराम करे, इसीलिए अब जो भी हमारी यूएसए की कंपनी है उसे मैं संभालूंगा और अंकल अब तुम्हारे और विंग के साथ रहना चाहते हैं। विंग कहता है हाँ हमें पता है कि अंकल ने डिसाइड किया कि वो अब हमारे साथ ही रहेंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि आप और जियानचैंग हमें छोड़कर चले जाओगे। तभी सिचेनगा कहते हैं नहीं विंग, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुमसे मिलने आएंगे, तुम भी हमसे मिलने आना। और हाँ, अब जिनलिंग भी हमारे साथ ही रहेगा, हम उसे हॉस्टल से ले आएंगे और वो अब हमारे साथ ही रहेगा। विंग कहता है पर आप लोग क्यों जा रहे हो? तभी सिचेनगा कहते हैं विंग मैंने कहा ना वहाँ हमारा बिजनेस है और उसे अब मुझे और जियानचैंग को ही संभालना पड़ेगा। विंग जो कि निराश हो जाता है, तभी वांग जी उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है विंग कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी। तभी विंग सिचेनगा और जियानचैंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो। तभी वहाँ पर आईवान भागते हुए आ जाता है और कहता है मम्मा मम्मा डैडी आप क्या कर रहे हैं? विंग कहता है कुछ नहीं बेटा। तभी आईवान जियानचैंग की तरफ देखकर कहता है अंकल अंकल क्या गगा आ गए? हाँ, क्या जिनलिंग गगा आ गए? जियानचैंग कहता है नहीं आईवान, वो नहीं आ रहा। आईवान थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है वो कब आएंगे? तभी सिचेनगा कहता है ओह आईवान,
अभी तो उसका आ पाना मुश्किल है, पर तुम चिंता मत करो, वो अगले साल ज़रूर आएगा। आयुवान जो कि निराश हो जाता है, पर वो जियानचेंग की तरफ एक होपफुल आइज से कहता है, देखते हुए कहता है, क्या सच में गगा आएंगे ना? जियानचेंग जो कि स्माइल करता और उसका सर को सहलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। आयुवान ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर अंकल कुरैन, आंट लियू और लिया की मॉम भी आ जाती है, जो कि तीनों ही उनके पास आते हैं। आंट लियू के गोद में किंग और वांग जी की बेटी थी और अंकल कुरैन के गोद में सिचनगा और जियानचेंग का बेटा था। वो दोनों ही उन दोनों को उनके पेरेंट्स को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो अपने बच्चों को संभालो, ये कब से तुम्हारे पास आना चाहते थे। विंग जो कि अपने बेबी को हक कर लेता है और सिचन भी अपने बेबी को ले लेते हैं। विंग कहता है, इसने आपको परेशान तो नहीं किया ना? तभी आंट लियू कहती है, नहीं नहीं, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ पर इसने मुझे बहुत परेशान किया, ये बहुत शैतान है। तभी विंग हंसते हुए कहता है, हाँ वो बिल्कुल जियानचेंग की तरह है। जियानचेंग जो कि विंग को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ मैं शैतान हूँ? विंग कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर वो हंसने लग जाता है और उसे देखकर सारे ही हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज आयुआन ने पूरे ही टेंशन में हड़बड़ी मचा रखी थी। वो कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था। वो पूरा दिन इधर से उधर भाग रहा था। विंग और वांग जी उसे देखकर शौक थे। वांग जी विंग से पूछता है, आखिर आज आयुआन को हो क्या गया है? विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता आखिर इसे हुआ क्या है। तभी वांग जी कहता है, रहे हो। ऐसा कहकर विंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही सिचेनगा, जियानचेंग और जिनलिंग मैंशन में आ जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही उनका स्वागत करते हैं। जिनलिंग जो कि जल्दी से विंग के पास आकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी जिनलिंग को टाइटली हक करता और कहता है, ओह जिनलिंग, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। तभी जिनलिंग कहता है, मैं भी अंकल, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। जिनलिंग अब 11 साल का हो गया था। विंग उसे देखकर कहता है, ओ जिनलिंग, तुम कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हो। तभी जिनलिंग कहता है, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ अंकल। विंग कहता है, पर तुम तो सच में बहुत बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें बहुत दिन बाद देख रहा हूँ और मुझे तो तुम बड़े ही लग रहे हो। जिनलिंग बस स्माइल करता है। तभी वहाँ पर भागता हुआ आयुआन आता है और कहता है, गगा गगा। वो भागता हुआ जिनलिंग के पास आता है। जिनलिंग जल्दी से झुक जाता है और आयुआन सीधा उसके आकर गले लग जाता है। आयुआन जिनलिंग को कसकर हक करता है। जिनलिंग भी आयुआन को कसकर हक कर लेता है। दोनों ही ऐसे गले मिलते हैं और फिर जिनलिंग आयुआन से अलग होता है, कहता है, सो तुम कैसे हो मेरे लिटिल किड? हाँ मेरे नन्हे शैतान, कैसे हो तुम? तभी आयुआन कहता है, मैं शैतान नहीं हूँ। जिनलिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी जिनलिंग कहता है, गगा गगा, आप कैसे हो? हाँ
मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत चीज़ रेडी करवाई, मैंने आपके लिए अच्छा खाना भी बनवाया है। विंग कहता है क्या सच में? आयुआन हमें अपना सिर हिला देता है। जब आयुआन कहता है चलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पता है आपके लिए बहुत सारे टॉयज़ भी ला के रखे हैं। जिनलिंग जो कि स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि आंखों से इशारा कर कर उसे जाने की परमिशन दे देता है और आयुआन सीधा जिनलिंग को खींचता हुआ उसके रूम में ले जाता है। विंग और वांग जी सिचनगा और जियानचंग के साथ अंदर आकर काउच पर बैठ जाते हैं। सिचनगा और जियानचंग का बेटा भी सो चुका था। विंग उसे देखकर कहता है ओह ये तो सो चुका है। सिचनगा कहते हैं हाँ ये सो गया है। विंग कहता है चलो इसे मैं ईयर के साथ सुला देता हूँ, ये ईयर के साथ सो जाएगा, वो भी सो रही है, इसे वहीं सुला देते हैं। सिचनगा जो कि हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। विंग के बेटी का नाम ईयर था जो कि उसने वांग जी के माँ के ऊपर रखा था। वांग जी ने जब ये सुना था कि विंग उसकी माँ के ऊपर अपनी बेटी का नाम रखना चाहता है, वांग जी थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसने तुरंत ही विंग को किस भी किया था। वांग जी को बहुत खुशी हुई थी जब विंग ने ये कहा था कि वो अपनी बेटी का नाम ईयर रखना चाहता है। सिचनगा और विंग दोनों ही अब वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वांग जी और जियानचंग जो कि वहीं पर बैठे रह जाते हैं। तभी वांग जी और जियानचंग दोनों ही साथ में बैठे थे। वांग जी पूछता है तो तुम्हारा वहाँ पर काम कैसे चल रहा है? जियानचंग कहता है हम सब कुछ ठीक ही है, तुम बताओ यहाँ सब कैसा है? वांग जी कहता है यहाँ भी ठीक ही है। वो दोनों ऐसे ही अब अपने बिजनेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सिचनगा और विंग ने जाकर बेबी को ईयर के साथ सुला दिया था। विंग और सिचनगा बेबी को सुलाते हैं और फिर रूम से बाहर निकल कर आते हैं। तो विंग कहता है मुझे एक बार जिनलिंग और आयुआन को भी चेक कर लेना चाहिए। सिचनगा कहते हैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही आता हूँ। विंग बस में अपना सिर हिलाता है और दोनों ही अब आयुआन और जिनलिंग को देखने चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ आयुआन जिनलिंग को लेकर अपने रूम में आ चुका था और वो जिनलिंग को काफ़ी सारे खिलौने दिखा रहा था और कह रहा था देखिए गग्गा ये मैंने आपके लिए लिया है, ये अच्छा है ना, और ये देखिए ये भी अच्छा है ना। जिनलिंग जो कि आयुआन की सारी चीज़ों को देख रहा था और कह रहा था हाँ आयुआन ये बहुत अच्छा है। तभी जिनलिंग कहता है गग्गा मैंने आपके लिए कुछ और भी लिया है, क्या मैं आपके को वो भी दिखाऊं? जिनलिंग जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। आयुआन अब जल्दी से भाग कर जाता है और अपने रूम के कबर्ड में से एक बॉक्स निकालता है और जल्दी से जिनलिंग के पास आ जाता है। जिनलिंग जो जब उस बॉक्स को देखता है वो आयुआन की तरफ देखकर कहता है ये क्या है? तभी आयुआन कहता है ये मैंने आपके लिए है गग्गा, क्या आप ये देखना चाहते हैं? जिनलिंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। आयुआन जल्दी से उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में एक हेयर पिन रखी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जिनलिंग उसे देखकर कहता है आयुआन ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? आयुआन कहता है मैंने इसे ख़रीदा है गग्गा। जिनलिंग स्माइल करता कहता है हाँ पर तुमने इसे कैसे खरीदा? हाँ जिनलिंग ऐसी सवाल से आयुआन कहता है मैं माँ और डैड के साथ गया था शॉपिंग करने, वहाँ मुझे ये मिला। मैंने जैसे इसे देखा मुझे लगा कि ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मैंने मम्मा से कहा मुझे ये चाहिए और उन्होंने मुझे दिलवा दिया। जिनलिंग जो कि एक स्माइल करता है। आयुआन जो कि जिनलिंग की तरफ देखता है कहता है गग्गा क्या मैं इसे लगा दूँ? जिनलिंग कहता है ठीक है अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। आयुआन जो कि स्माइल करता है और जाकर हेयर पिन को जिनलिंग के बालों में लगाने लगता है। तभी वहाँ पर विंग और सिचनगा भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को देख रहे थे कि कैसे आयुआन जिनलिंग के बालों में हेयर पिन लगा रहा है। विंग
जिनलिंग इससे पहले कुछ कहे विंग और सिचेंगा उस रूम के अंदर आ जाते हैं। विंग जो कि आयुआन के पास आता है और कहता है आयुआन चलो मेरे साथ, तुम जिनलिंग को परेशान कर रहे हो। आयुआन कहता है पर मैंने तो कुछ नहीं किया। जिनलिंग जो कि अभी भी शॉक में था। विंग जो कि ये सब देखकर हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी सिचेंगा जिनलिंग को बोलता है जिनलिंग चलो। जिनलिंग जो कि सिचेंगा के साथ चला जाता है। तभी विंग आयुआन को डांटते हुए कहता है आयुआन ये तुमने क्या किया। हाँ, आयुआन कहता है मैंने क्या किया मम्मा। तभी विंग कहता है आइंदा से खबरदार अगर तुमने ये किया तो, समझे। तुम ऐसे कि कैसे किसी को भी किस कर सकते हो। हाँ, तुमने जिनलिंग को किस क्यों किया, वो तुम्हारी गगा है। तभी आयुआन कहता है पर मैंने तो टीवी में देखा था कि पिन लगाने के बाद ऐसे ही करते हैं। विंग कहता है ओह आयुआन अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर तुम इतना बात ध्यान में रखना। हाँ, आइंदा से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना, ठीक है। आयुआन जो कि बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और विंग जो कि अब बाहर आ जाते हैं। उस दिन सभी साथ में थे, साथ में अपना नाश्ता करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सिचेंगा और यानचंग और जिनलिंग को वापस भी जाना था। विंग और वांग जी अपने रूम में आते हैं। वांग जी जैसे ही रूम में आता है विंग उसकी क्लास लगाने लग जाता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं विंग तुम मुझे डांट क्यों रहे हो, मैंने किया क्या है। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। हाँ, तुम आयुआन के सामने क्या उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हो। तभी वांग जी कहता पर मैंने क्या देखा। विंग कहता तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ। विंग ने वांग जी को सारी बातें बता दी। वांग जी सुनकर शौक था। जी कहता क्या आयुआन ने ऐसा किया। विंग कहता है हाँ, खबरदार अगर तुमने आज के बाद से ऐसा कुछ देखा तो। वही तभी वांग जी कहता है हम ठीक है, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा करूंगा। विंग कहता है क्या मतलब। तभी वांग जी तुरंत ही जाकर विंग को किस करने लग जाता है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर वांग जी उसे छोड़ता नहीं है, सीधा बेड पर पुश कर देता है और फिर अपनी डेली एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर कुछ और साल बीत जाते हैं जहाँ पर आयुआन अब बड़ा हो चुका था और वो 20 साल का था। आयुआन जो कि भागते हुए विंग के पास आता है। विंग किचन में कुछ काम कर रहा था। तभी आयुआन भाग कर आता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग कहता है आयुआन जो कि विंग के पास सामने आ जाता है, कहता है गुड मॉर्निंग मामा। तभी विंग कहता है वो आज तो तुम बड़े जल्दी हो गए, उठ गए। आयुआन कहता है हाँ आज गगा आ रहे हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ। विंग जो कि स्माइल करता कहता है हाँ वो आ रहे हैं और तुम कोई भी शैतानी नहीं करोगे। तभी आयुआन कहता है हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ कि वह आज आ रहे हैं और अब मैं उन्हें यहाँ से कभी जाने नहीं दूँगा। विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या करोगे तुम। तभी आयुआन कहता है बस अब देखते जाना मम्मा। इसे कहकर आयुआन एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बस उसे डम्बफाउंडेडली देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी विंग को ऐसे देखकर कहता है क्या हुआ विंग, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो। तभी विंग कहता है तुम्हारे बेटे को। वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या किया उसने। विंग कहता है वो पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया वो बोल कर क्या गया। वांग जी कहता है ऐसा क्या कहा उसने। विंग कहता है उसने कहा कि वो अब जिनलिंग को यहाँ से कभी जाने ही नहीं देगा। वांग जी कहता है पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वांग जी कहता है तुम्हें याद है विंग जब लास्ट टाइम जिनलिंग यहाँ से गया था तो आयुआन कितना ज़्यादा रो रहा था। विंग कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी वांग जी कहता है मुझे तो लगता है कि आयुआन जिनलिंग को पसंद करता है। विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है मुझे बस ऐसा लगता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता पर मैं क्या कहूँ, चलो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, वो कभी भी आते होंगे। वांग जी जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। अब सिचेंगा यानचंग और जिनलिंग तीनों ही अंदर आ जाते हैं। वो अब लैंड मैंशन में आ चुके थे। जिनलिंग जैसे ही अंदर आता है सबसे पहले उसके पास आयुआन आता है और वो सीधा आकर जिनलिंग को हक कर लेता है। जिनलिंग पहले तो शॉक हो जाता है पर वो भी जो आयुआन को हक कर लेता है। तभी आयुआन कहता है गग्गा आपने कितनी देर लगा दी, हाँ मैं आपका कितना इंतज़ार कर रहा था। जिनलिंग कहता है हाँ आयुआन मैं आ गया हूँ, अब चलो मुझे छोड़ो। आयुआन जो कि उसे छोड़ देता है और कहता है मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ गग्गा, आप चलिए मेरे साथ। जिनलिंग कहता है हाँ मैं चलूँगा पर रुको ज़रा, मुझे
आईवान जिलिंग के कंधे को पकड़कर उसे दीवार पर और भी ज़्यादा पिन कर कर कहता है, आप जानते हो ना मैं आपका कितने लंबे समय से वेट कर रहा हूँ और आप फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हाँ गग्गा, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मैं आपसे कितना कितना प्यार करता हूँ, आपको कितना पसंद करता हूँ। हाँ मैंने कितनी बार आपको बता चुका है, पर आप क्यों नहीं मानते हो? तभी आईवान जिलिंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है, आईवान तुम जानते हो ना ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गग्गा हूँ। आयरन कहता है, मुझे मुझे इस सब की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और को पाना चाहता हूँ गग्गा। तभी जिलिंग कहता है, पागल मत कब बनो, मैंने तुमसे पहले भी कह चुका है कि ये नहीं हो सकता और अभी भी कहता हूँ कि ये नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर जिलिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी आयरन जिलिंग को फिर से खींच कर दीवार पर पिन कर जोर कहते हैं, क्या कहा आपने? हाँ। तभी जिलिंग कहता है, मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। आयरन को ही सुनते ही गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत ही जिलिंग को किस कर लेता है। जिलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, वो तुरंत ही आयरन को खुद से दूर करने लगता है। पर आयरन जिलिंग से दूर ही नहीं हो रहा था, वो अपने किस को और भी ज़्यादा डीप कर रहा था और उसने अब जिलिंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और उसे पिन कर दिया था। उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली और रफली किस कर रहा था। धीरे धीरे उसका किस और भी ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, जिससे अब जिलिंग को ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रही थी। वो ब्रीथ आउट हो रहा था। आयरन को जैसे ही पता चलता है वो ब्रीथ आउट हो रहा है, आयरन उसे छोड़ देता है। जिलिंग जो कि अब दीवार के सारे अपना सर लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है, पर आयरन यहाँ भी नहीं रुकता। जल्दी से जिलिंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है। जिलिंग जैसे ही नोटिस करता है वो आयरन के हाथों को पकड़ने लगता है, पर आयरन नहीं रुकता और वो सीधा उसके नेक में जाकर उसे वेट किसेस करने लग जाता है और उसके शर्ट को खोलने लग जाता है। जिलिंग जो कि आयरन को खुद से दूर कर रहा था, पर आयरन उसे दूर ही नहीं हो रहा था। जिलिंग बस उसे अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम क्या कर रही हो? आयरन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वो जिलिंग के पर किस कर रहा था। जिलिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो धड़ाम से गेट खोलता है और अंदर घुसता है, पर वो जो सीन देखता है वो शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि विंग था, जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो चुका था। आयरन कैसे जिलिंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और देखकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो चिल्लाकर कहता है, आयरन। आयरन और जिलिंग जैसी ये बात सुनते हैं, आयरन रुक जाता है और जिलिंग विंग की तरफ देखने लगता है। आयरन भी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में गुस्सा था, वो तुरंत ही आयरन के पास जाता है, उसे जिलिंग से दूर करता है और उसे खींचकर एक चाटा मारता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे? आयरन जो कि कुछ भी नहीं कहता है। जिलिंग जो इसकी आंखों में आंसू थे, विंग जल्दी से उसे हक कर लेता और कहता है, जिलिंग तुम ठीक तो हो ना? जिलिंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। विंग जो आयरन को देखता है और कहता है, आयरन ये तुमने अच्छा नहीं किया। जो कि कुछ भी नहीं कहता है। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें आयरन और जिलिंग को दिखाया जाता है, जो कि साथ में ही बैठे थे और अब सबको पता चल चुका था कि आयरन ने क्या किया, क्योंकि विंग ने सबको बता दिया था। वांगजी और जियानचंग दोनों ही बहुत गुस्से में थे। सबसे ज़्यादा तो जियानचंग बहुत गुस्से में था। जियानचंग कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, ये तुम क्या कर रहे थे? तभी जिलिंग कहता है, अंकल प्लीज़ इसे मत डांटिए, ये तभी जियानचंग कहता है, चुप रहो जिलिंग, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है। तभी वांगजी कहता है, आयरन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ। तभी आयरन खड़ा होकर कहता है, डैड मैं गग्गा से प्यार करता हूँ। जी विंग सिचैन और जियानचंग दो चारों ही शौक हो जाते हैं और कहते, क्या? तभी आयरन कहता है, हाँ मैं गग्गा से प्यार करता हूँ और मैं गग्गा अब यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, उन्हें मैं अपना बनाना चाहता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका थे। तभी आयरन कहता है, अभी आयरन सबके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं आप सबसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो किया वो गलत था, मैं जानता हूँ, पर मैं अब इनसे और दूर नहीं रह सकता, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इनसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ डैड आपने मेरी सारी जिद पूरी की है, प्लीज़ आप मेरी एक और कर दीजिए, मुझे गग्गा से दूर मत कीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। आयरन की आंखों में आंसू आ चुके थे, सब आयरन को देख रहे थे, सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तभी वांगजी जिलिंग की तरफ देखता और कहता है, जिलिंग तुम क्या चाहते हो? क्या तुम आयरन को पसंद करते हो? जिलिंग जो कि ये बात सुनकर शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे। जिलिंग उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिलिंग जो कि शांत बैठा
दोनों ये मत सोचो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा। तुम ये सोचो कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और यही मैटर करता है। विंग कहता है वांग जी ने ठीक कहा। तभी सिचन का भी कहता है हाँ ये ठीक है, तुम दोनों की शादी होगी। तुम दोनों बस एक दूसरे के बारे में सोचो, समाज के बारे में नहीं। जियानचंग कहता है ये ठीक कह रहे हैं। जिलिंग कहता है क्या सच में अंकल? तभी जियानचंग कहता है हाँ जिलिंग, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और अगर तुम्हारी खुशी आयुवान के साथ रहने में है तो मैं इससे मना नहीं करूँगा, तुम उसके साथ रह सकते हो। जिलिंग जियानचंग को हक कर लेता है, जियानचंग भी जिलिंग को हक कर लेता है, पर जियानचंग इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से सीन पलटता है और आज आयुवान और जिलिंग की शादी थी और उन दोनों की शादी को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से किया जा रहा था। जिलिंग को लेकर जियानचंग आया था। जियानचंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था क्योंकि जिलिंग बचपन से तो उसी के पास रहा है और आज वो जिलिंग को किसी और को देने जा रहा है। उसे पता है कि वो कभी भी उससे आकर मिल सकता है, पर वो तब भी बहुत इमोशनल फील कर रहा है। आखिरकार वो जिलिंग का हाथ आयुवान के हाथों में दे देता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी अब जिलिंग और जियानचंग जो कि एक दूसरे के साथ थे, जियानचंग कहता है अपना ख्याल रखना। जिलिंग कहता है हाँ अंकल, आप अपना भी। सिचन जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें अपने खुद के और अंकल कुरैन की बातें याद आ जाती है। अंकल कुरैन अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। सिचन का उनको याद करते और कहते हैं अंकल आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मेरा सीन दोबारा दोहरा दिया गया है। और ऐसा सोचकर सिचन का स्माइल करते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। विंग और वांग जी जो साथ में खड़े थे वो आयुवान और जिलिंग को साथ में देख रहे थे। विंग कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तभी वांग जी कहता है ऐसा तो मत कहो, मैं उससे ज़्यादा रोमांटिक हूँ। विंग कहता है क्या मतलब? वांग जी उसके पास आता है और विंग को उसकी कमर से पकड़ते हुए कहता है क्या तुम फिर से देखना चाहते हो कि मैं कितना ज़्यादा रोमांटिक हूँ? विंग कहता है ओह वांग जी अब तो शर्म करो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तुम बूढ़े होने वाले हो। वांग जी कहे क्या मतलब? हाँ मैं बूढ़ा नहीं हुआ, हाँ मैं अभी भी जवान हूँ और मैं भी वो सब कर सकता हूँ जो मैं पहले करता था। क्यों विंग? तो चले। विंग कहता है वांग जी तुम भी ना। तो वांग जी कहता है क्या? हाँ अब हमारे बेटे को भी शादी हो गई है, अब वो लोग तो अपने घर रहने चले जाएंगे ना। विंग कहता है क्या मतलब? तभी वांग जी कहता है अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ मैंने उनके लिए अलग मैंसन रेडी करवा दिया है, वो लोग वहाँ पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे। विंग कहता है पर वांग जी कहता है विंग उनकी भी एक लाइफ है, उन्हें भी एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ विंग कहता है वांग जी कहता है तुम निराश मत हो, हम कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं। कहता है ठीक है। तभी वांग जी जिलिंग और आयुवान के पास जाकर कहता है चलो अब तुम दोनों को नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, जाओ तुम्हारा नया मैंशन तुम्हारा वेट कर रहा है। आयुवान कहता है क्या डैड? वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम दोनों के लिए मैंशन लिया है और वो तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, जाओ और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करो। आयुवान जो कि तुरंत ही जिलिंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है तो चले बेबी वर्ड सुन के जिलिंग शर्मा जाता है। तभी जियानचंग कहता है ये भी अपने बाप की तरह शेमलेस कहीं के। जिलिंग जो कि अपने अंकल की बातों पर हंस देता है और आयुवान और वांग जी दोनों ही जियानचंग को घूर कर देखते हैं, पर फिर दोनों ही जिलिंग की तरफ नज़र करते हैं और आयुवान जिलिंग को हाथ से लेकर चला जाता है। विंग और वांग जी बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। वांग जी विंग से कहता है विंग इतने साल हो गए पर मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है और मैं भी। तो वांग जी कहता है तो फिर चलो ना हम भी चलते हैं। विंग कहता है वांग जी कहता है अब क्या, आप चलो जल्दी। अब वांग जी भी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये स्पेशल पार्ट सिर्फ आज के लिए था, इसमें ज़्यादातर मैंने जिलिंग और आयुवान की भी लव स्टोरी दिखा दी है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसे लगी। और ये पार्ट सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ अब आपकी शिकायत भी दूर हो चुकी होगी कि लॉन्ग पार्ट बनाइए, सच में बहुत लॉन्ग है मुझे हंसी आ रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बहुत कम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट खूब सारा कीजिएगा, ठीक है। ओके मिलते हैं नई स्टोरी में, बाय।